शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल हिमाचल प्रदेश दे विच वोटिंग डे अज विधान सभा चोणां नूं लैके हिमाचल प्रदेश दे विच वोटां पाईयां जा रहीआं ने। 5 वज चुके ने। वोटिंग दा समा 5 वजे तक दा सी ते हुण सिर्फ ओही लोक वोट हिमाचल दे विच कर सकणगे जो कतार दे विच ने। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 56% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ 56% ਟੋਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जयराम ठाकुर ने हमीरपुर दे विच प्रेम कुमार धूमल ने अते अनुराग ठाकुर ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। तो कुछ तस्वीरां भी तुहाडे सामने रखांगे। हिमाचल प्रदेश दे विच वोटिंग डे है। 12 नवंबर का दिन वोटिंग डे सी ते उस तो बाद हुण इंतजार रहेगा 8 तरीक का 8 दिसंबर का जिस दिन नतीजे ऐलाने जाणगे। काबिल गौर भी है कि गुजरात अते हिमाचल के जिहड़े नतीजे ने वो इकट्ठे ही ऐलाने जाणगे 8 दिसंबर नूं। तो 8 दिसंबर का इंतजार हुण जरूर रहेगा। पूरा जोर जिहड़ियां सियासी धिरां और कैंडीडेट ने उन्होंने लगाया हिमाचल दे विच, तां हुण जरूर सियासी रौला थोड़ा थमेगा और इंतजार 8 तरीक का रहेगा। 68 विधान सभा सीटां ने मौजूदा समय दे विच बीजेपी की सरकार है। पिछली बार 44 सीटां दे उत्ते बीजेपी ने जित हासिल की सी। जयराम ठाकुर मुख मंत्री बने हिमाचल प्रदेश दे ते एक बार फिर तो जित का दावा उन्होंने वल्लों ठोकिया जा रहा है और सराज सीट तो खुद चोण मैदान दे विच सी और मौजूदा मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। तो दाਅ ਦੇ ਉੱਤੇ हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ सियासी दिग्गजां ਦੀ साख लगी हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ एक ट्रेंड रहा है पिछले कई दहाकियां तो कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो जेकर असी जिक्र करिए मौजूदा समय ਦੇ ਵਿੱਚ हिमाचल दे विच सरकार है बीजेपी दी, पर जिहड़ियां 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ है। हालांकि बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि जिहड़ी ये रीत चली आ रही है वो टुटेगी और इस बार सरकार बीजेपी मुड़ तो बनाएगी। हालांकि इस बार त्रिकोणा मामला भी है। आम आदमी पार्टी भी चोण मैदान दे विच उतरी है। हिमाचल ते गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी ने भी अपना जोर लगाया है, खास तौर ते गुजरात दे विच ज्यादा। और 8 दिसंबर नूं किस्मत दा पिटारा खुलेगा। तो इस बार पहाड़ च किस दी सरकार है 8 तरीक तक का इंतजार करना होगा। तो कांग्रेस हिमाचल कांग्रेस के प्रधान प्रतिभा सिंह दे वल्लों भी चोण मैदान दे विच उतरे हुए ने, अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र के बेटे ने ते उन्होंने वालों भी जिहड़े अपने वोट हक का इस्तेमाल किया गया। जिहड़े दिग्गजां ने वोट भुगताई है वो भी तुहानूं दिखा मुश्किलातों से गुजरते हुए हम लोगों ने देखा। हमारे साथ इस वक्त जो है वो भाजपा इस ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ VOTING ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। 68 ਸੀਟਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ बीजेपी ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। अनुराग ठाकुर ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। अनुराग ठाकुर ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ वोट हक का इस्तेमाल किया गया। खैर वोट भुगताई गई है। वोट पाउण का जिहड़ा समा सी 5 वजे तक का सी, हुण जिहड़े कतार दे विच लोक लगे हुए ने उही अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब दे विचाले तुहानूं सुणाउने आ आपो अपने दावे जिस तरीके नाल कीते जा रहे हैं। वोट हक का इस्तेमाल करन तो बाद अनुराग ठाकुर JP नड्डा
ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जेपी नड्डा साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल से ही आते हैं और आज खुद के गृह क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। नड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक चैलेंज हो जाता है जब गृह क्षेत्र हो, तो कितना चैलेंज मानते हैं अभी हिमाचल? कोई चैलेंज नहीं। हिमाचल की जनता बड़ी सरल है और अच्छे से अपना भविष्य जानती है कि किस तरीके से उसको अपना भविष्य बनाना है। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, इसलिए हम कोई इस तरीके से चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। आखिर जनता का वोट लेना है और जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और उन्होंने जो मोदी जी ने काम किया उसको जनता ने देखा है। जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा है, तो लोग आतुर हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जयराम जी एक नया चेहरा थे और अब मुख्यमंत्री का 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। कैसे देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी है? आपने देखा कहीं एंटी इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी है। सब लोग बीजेपी को हाथों हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनका खुद का भी जो जयराम जी का व्यक्तित्व है वो सबको साथ लेकर के चलने के का दम भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और व्यवहार भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर काफी पैर फैलाए, केजरीवाल जी खुद आए, क्या भविष्य देखते हैं हिमाचल के अंदर? आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। सब जगह जमानतें जब्त करा के आए हैं। उत्तर प्रदेश में करके आए, उत्तराखंड में करके आए और गोवा में करके आए। अब बारी हिमाचल की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है? क्योंकि आपने भी काफी प्रचार जा करके किया है और काफी रैलियां संबोधित। लोग विकास चाहते हैं और जिस तरीके का 4 लेन कनेक्टिविटी सारी चीजें हुई हैं, एम्स आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, IIIT आया, IIIT आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, ये सब कभी किसी ने सोचा नहीं था। बल्क ड्रग पार्क आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आया, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो देश को आगे ले जाने वाली है, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। नड्डा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह थे, एक कद्दावर नेता थे ये हिमाचल के, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते हैं? अब स्थिति कांग्रेस की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही हुई है। मौजूदा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपको जो है वो अलग लगा 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, मैं एक बात देखता हूँ कि अब की बार उत्साह है। आमतौर पर जो एक परिस्थिति बनी थी कि बदलाव की एक स्थिति बन जाती थी, वो पहले से दिख जाती थी। इस बार वो नहीं है। इस बार एक अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में निश्चित रूप से लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को रिपीट करना है। आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त हूँ। कितनी सीटें लेके चल रहे हैं? हम पीछे से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जितनी बार पिछली बार जीती थी हमने 45 सीट, तो उससे ज्यादा जीतेंगे। अच्छा, इस बार पोलिंग स्टेशन आपका बदल गया, क्योंकि पहले आप मतदान करने के लिए भराड़ी स्कूल जाते थे। आज आप उस स्कूल में मौजूद है जहां पर आपने अपनी प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण की है। कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही होंगी इस स्कूल के प्रांगण में। जब जयराम जी छोटे थे तो खेलते कूदते थे और बचपना जो है यहाँ पर बीता है। कुछ पुराना किस्सा तो सुनाइए सर। हाँ, देखिए, यहाँ पढ़ते थे, पहाड़े बोलते थे, जो बैठ करके हम सब बच्चे ये करते थे, इकट्ठा हो करके बोलते थे। जब पढ़ाई ठीक नहीं होती थी, सजा भी यहाँ पर मिलती थी, खड़े कर देते थे हमको, मुर्गा भी बनते थे यहाँ पर। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो सजा भी मिली है और जहाँ अच्छा काम हो, अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो उसमें हमको शाबाशी भी मिली है। तो सब चीजों की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। लंबे समय के बाद स्कूल में आना हुआ? नहीं, बस बीच में आना जाना हुआ बीच में, लेकिन आज काफी अरसे के बाद आना। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। ये हिमाचल से जुड़ा हुआ, हिमाचल के भविष्य का चुनाव है। और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर रही है, उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को दबाया, अनसुना किया, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी वर्ग प्रदेश के अंदर नहीं था पिछले 5 साल में जिन्होंने विधानसभा का या मुख्यमंत्री कार्यालय का या सचिवालय का घेराव नहीं किया। किसान, बागवान, कर्मचारी, युवा साथी, बेरोजगार, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं, सब ने इस सरकार का डटकर विरोध किया है। अभी 6 महीने साल पहले ही जो मंडी के उपचुनाव हुए, लोकसभा के 3 विधानसभा के हुए, चारों खाने ये सरकार चित हुई है। तो ये वो था सेमीफाइनल। अब फाइनल है
और इस फाइनल में भी ये चित होंगे। सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जो जो हमने बातें करी है, गारंटीज करी है, उनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा जो बात है जिसको हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस माना जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बड़ा मुद्दा, काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उसको वोट करेंगे। देखिए 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर